बिल्कुल एक साइकिल है। कोई खौफ है? कोई खौफ? ये इतनी बड़ी लैंड माइन्स आपने इकट्ठी कर ली हुई हैं कि अब IMF का प्रोग्राम अगर आएगा भी तो आप मजीद इस तरह के लोन के अंदर आप चले जाएंगे। आपका 87% आपका GDP जो है उस पर चला गया है लोन, और 50% अगर GDP पे लोन चला जाए तो इसका मतलब ये है कि 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट गॉन, उसका वो बिक चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। जैसे कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान अब लगभग बिक चुका है, ये चीज एग्री कर रहा है ओरियो, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी कर्जे हैं वो दिन ब दिन बढ़ के इस सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान की जितना रेवेन्यू है उससे डबल पाकिस्तान को कर्जा चुकाना पड़ रहा है आज के समय। तो कहीं ना कहीं कैसे ओरियो रिलाली IMF पे कैसे कंडीशनें लगा रहे हैं और कैसे चाइना के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि चाइना भी अब हमसे लगभग हट चुका है, क्योंकि चाइना ने भी मुंह फेर के हमें लोन देने से मना कर दिया है। तो कैसे पिछली सरकारों ने कैसे लोन लिया और कैसे अब आगे आने वाली सरकारें इकोनॉमी को संभाल पाएगी, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि कुरानों के मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोई सोच विचार हो भी रही है या नहीं, ऐसे में मुल्क के डिफॉल्ट होने या ना होने के बारे में चहमगोइयों का सिलसिला भी जारी है। और ये सब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में IMF से मुज़ाकिरात होने थे, जो इस वजह से ताख़ीर का शिकार हैं कि IMF और हुकूमत ने फिस्कल एस्टिमेट्स में एक फ़र्क देखा जा रहा है। तो ये फ़र्क दूर क्यों नहीं हो पा रहा ताकि कर्जा मिल सके और मुल्क की हालत बेहतर हो सके? देखिए, पाकिस्तान का मामला ये है कि हर बंदा चीखता है कि इमरान खान ने 2 या 3 महीने तेल की सब्सिडी दे दी थी, उससे हम मर गए, हम तबाह हो गए, हमारा सत्यानाश हो गया। भाई आप जो लैंड माइन्स 1958 से शुरू हुई है, आप मैं आपको बताऊं कि 1958 में अयूब खान ने एग्रीमेंट किया था 25 मिलियन का IMF के साथ। अच्छा। $25 मिलियन, 2 करोड़ 50 लाख का। लेकिन फिर सोचा कि यार नहीं, कर्जा ना ही लें तो अच्छा है, और ये इसको बिल्कुल विड्रॉ नहीं किया, उनका नहीं रहने दो। फिर ये रुके रहे, इनकी इकॉनमी चलती रही, कर्जे के बगैर चलती रही, जिंदगी गुजारती रही। मैं बचपन में याद है, हलाली साहब तो दोस्तों जवान हो गए माशाल्लाह। 1965 से 68 ये 2 या 3 साल के अंदर उन्होंने STR 112 मिलियन आपने लिया और आप के क्लाइंट ऑफ द IMF। उस वक्त से लेके मैं आपको गिनना शुरू कर दूं तो 22 जो है आपने प्रोग्राम्स किए। और आप सोचें कि मैं जब पहले कह रहा था कि 1980 to 81 1.7 बिलियन टोटल यूटिलाइज हुए थे आपके IMF के। अच्छा। उससे लोन के। अच्छा, इसके अंदर ये 22 प्रोग्रामों के अंदर उसके साथ फिर उसके इर्द गिर्द आपने पैसे लेने शुरू किए। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लैंड माइन्स इस मुल्क के ऊपर खड़ी की, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था। आपकी 26 से 28,000 मेगावाट जो है आपकी डिमांड है पाकिस्तान में, ठीक है? ठीक है। आपने 43,000 मेगावाट के आपने पावर प्लांट लगा लिए। अच्छा। और ये वो पावर प्लांट हैं कि जो सोए भी हो ना, जैसे वो मौलवी साहब कहते हैं ना, ये दाढ़ी सोए भी हो तो सुन्नत का सवाब मिलता है, ये सोए भी हो तो इनको पैसे मिलते हैं। अच्छा। यानी आप अंदाजा करें कि ये एग्रीमेंट जो है नॉन फंक्शनल प्लांट्स का एग्रीमेंट किया गया। ये लैंडमाइन किसने लगाई? ये लगाई बेनजीर दौर में लगी, ये नवाज शरीफ के दौर में लगी, फिर जरदारी दौर में लगी, फिर नवाज शरीफ के दौर में लगी। और आपने 43, आप इस वक्त सिर्फ आप सोचें कि 47% आपकी जो कैपेसिटी है वो बिजली खर्च करे ना तो पूरे पाकिस्तान में कहीं लोड शेडिंग ना हो। लेकिन आपने उसका कर्जा और सर्कुलर डेट, उसकी भी कहानी है। लेकिन सबसे पहले तो लैंडमाइन आपने ये लगाई। आप खुद सोचे ना कि आपको जरूरत हो घर के अंदर 1 किलो घी की और आप 4 किलो घी ला के रख लें, और पता भी ये चले कि ये घी जो है इसकी कीमत भी देनी है और महीने के बाद इसको गिरा भी देना है, तो उसके बाद तो खत्म होगी बात। सेकंड, ये जो लाहौर से मुल्तान और सक्कर मोटरवे है ना, इसके ऊपर 9 रिपोर्टें हैं फीजिबिलिटी के, उकाड़े के बाद ट्रैफिक की कोई नहीं। अच्छा। सड़क भी ठीक है, आप ना बनाए प्लीज खुदा के लिए। लेकिन आपने चूंकि पता नहीं क्या बात है 3 बिलियन का आपने उसके ऊपर
प्रोजेक्ट लिया, इस वक्त उसको बने हुए आज आप अंदाजा करें कि 4 साल हो गए हैं। अभी तक उसके 2 जो साइड पे बने हुए ना, क्या होते हैं, रेस्ट एरिया, उसकी दुकानें किराए पे नहीं चढ़ सकी। बंदा ही कोई नहीं, आता ही कोई नहीं, रुकता ही कोई नहीं। मैं कुछ 4 दफा गया हूं, सक्कर तक होके आया हूं, मैं कुछ भी नहीं। आपने ले लिया, बस दिखाना है, ओहो हमारे जमाने में तरक्की होगी, ये होगी, क्या होगी। चलो हैदराबाद वाला तो ठीक है, मोटरवे उनको चाहिए था, उसके हिसाब से आपने चलना था, आपने वो कर लिया जो कुछ करना। ये चीज, ये दूसरी चीज। उसके साथ आपने बाकी सारा जो लोन लिया था, ये अब चाइना का लोन था 1.3% लोन पे, यानी सिर्फ 100 के ऊपर 1 रुपया देना पड़ता था, 1 रुपया 3 पैसे ओनली। आप वापस कैसे करते हैं? आप बैंक को कहते हैं भाईजान हमें लोन दो, ये हम खर्च कर चुके हैं। आप इकट्ठा नहीं करते, आप टैक्स नहीं इकट्ठा करते, आप मजीद इस कौम को मखरूज करते हैं। आप उसको 15% के इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, आप पेरिस क्लब से लोन लेके उसको वापस करते हैं, आप वहां से लोन लेके वापस करते हैं। यार बिल्कुल एक साइकिल है। कोई खौफ है? कोई खौफ? ये इतनी बड़ी लैंड माइन्स आपने इकट्ठी कर ली हुई हैं कि अब IMF का प्रोग्राम अगर आएगा भी तो आप मजीद इस तरह के लोन के अंदर आप चले जाएंगे। आपका 87% आपका GDP जो है उस पर चला गया हुआ लोन, और 50% अगर GDP पे लोन चला जाए तो इसका मतलब ये है कि 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट गॉन, उसका वो बिक चुका है, उसके ऊपर हॉक्स आकर जब तक खरीद लेंगे तो आपकी जो ऑटोनॉमी होती है वो भी सरेंडर हो जाती है, सब चीज खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, हर हुकूमत मामलात एडहॉक बेसिस पर चलाती रही है और यही इस मुल्क के मुआशी बहरान की सबसे बड़ी वजह समझे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये बात कितनी दुरुस्त है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब चीन आपको लोन देता है, आप एक बेकार प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं, तो वो बड़ी बात आती है। जब वेस्ट से आप जाते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं हमारे कैलकुलेशन में आपको जरूरत ही नहीं है ये लोन, आप क्यों ले रहे हैं? चीन ये नहीं कहता, चीन कहता है लोन चाहिए, हम लोन देने के लिए तैयार हैं, आप दोस्त हैं। चीन कहता है ये इंटरेस्ट है, आप आर्ग्यू करके उनको कम करें, अगर कम नहीं करते ना लें, और कम करते हैं, सीधी सादी बात है। तो हमने क्यों बनाया इस्लामाबाद पेशावर? हमने क्यों बनाया इस्लामाबाद पेशावर 1995 में? हमने क्यों जाके $2 बिलियन जो उन्होंने हमें दिया था वर्ल्ड बैंक, उसको हमने जाके बाइंदर को दे दिया और कहा रोड बनाओ? और फिर वर्ल्ड बैंक, जो चीन कभी नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने खत लिखा बेनजीर को, कहने लगा तुम्हारे को ये रोड की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं। तुम्हारा ट्रैफिक 8% बढ़ता है हर साल, और जब बढ़ता है 2013 में इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज देयर इज नो यूज। सही कह। इसलिए उसने मुझे कहा हिलाली जाओ, ले जाओ डेलीगेशन, ले जाओ, जाके बात करो ये वो। और फिर हम आए तो तुर्कियों ने कहा कि ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस किया था कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी है, आप उनके साथ एग्रीमेंट करें। आप नहीं करना चाहते हैं, $18 मिलियन उनको फाइन दे दे और निकल जाए एग्रीमेंट से। कहने की बात। अब आप एक बात बताता हूं जल्दी से, आपका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू आपका कितना है? 9.6 ट्रिलियन रुपीस आपका रेवेन्यू है कुल टोटल पाकिस्तान का। कैसे बढ़ता है वो? 5 ट्रिलियन सूद में जाता है। अच्छा। 5 ट्रिलियन 610 बिलियन पेंशन में जाता है, 1.6 ट्रिलियन जाता है डिफेंस पे, 4.3 ट्रिलियन जाता है फ्यूल पे। सही है। आपका 4 बिलियन का खसारा होता है बिफोर यू इवन स्टार्ट स्पेंडिंग। और फिर आप किस चीज पे? डे टू रनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डे टू डे जो इस्लामाबाद का गवर्नमेंट है वो डे टू डे एक्सपेंडिचर में 400 बिलियन खर्च रहा है। उधर कमी हो सकती है, कितनी कमी हो सकती है? क्या तनख्वाह कम कर देंगे आपको? और किस चीज पे हो सकता है? आप प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कम कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर सकते कम। जो प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट है उसको क्या करेंगे आप? तो दीज आर रीजंस कि आप अपने आप को इतना बुरा इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया है कि यू डिजर्व इट। बिल्कुल ठीक।